हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। जय जय सिया राम, जय जय शिव शंभु, हर हर महादेव। जय हो माता महालक्ष्मी। आज मैं विजय लक्ष्मी जौनपुर से बोल रही हूँ। आज मैं जीव पुत्रिका पूजन में, व्रत पूजन में जो कहानियाँ होती हैं वो मैं लेकर आई हूँ, आप लोग को सुना रही हूँ। आप लोग सुनिए। वैसे तो हमारे लोग के यहाँ 8 कहानी होती है, लेकिन मैं सुना रही हूँ पहली कहानी। आप लोग सुनिए। पहले गणेश जी का होता है, आप लोग सुनिए। एक थे कुम्हार और एक थी कुम्हारी। उसके एक बेटा बहू थे। कुम्हार मर गया, कुम्हारी बूढ़ी हो गई। वो अपना बर्तन दिया ढकनी बनाती थी, राजा के महल में पहुंचाती थी, और वहाँ से उनको जो धन मिलता था, रुपए पैसे मिलते थे, वो लोग खाते पीते थे। वो बहुत गरीब थी बेचारी। बेटा बड़ा हुआ, उसकी शादी हुई। बहू तो बड़ी नासमझ मिली। समझ तो थी ही, थोड़ी चटोरी टाइप से थी। कोई भी चीज़ रहती थी घर में तो पहले खा लेती थी, चाट लेती थी। यही उसकी आदत थी, तो उसका नाम चटोरी रखी थी सास उसकी। तो चटोरी बहू थी वो। तो एक दिन बैठी थी ऐसे ही, तो बोली कि ऐसा है, कल सब लोग गंगा स्नान के लिए जा रहे हैं और तुम भी अपनी तैयारी कर लो बहू, हम लोग चलेंगे नहाने के लिए वहाँ अपना तीर्थ में। तो तैयारी सब करी। बड़ी खुश हुई कि चलो तो वहाँ पर खाने पीने को मिलेगा। दाल वाल भिगाई, आटा गूँथी, सब कुछ तब तैयारी करके लेके चली। वहाँ जब पहुँची गंगा के किनारे, तो उसकी सास बोली, यहीं मैं सामान रख देती हूँ और तू जो है देखती रहना, मैं जा रही हूँ, नहा के आ रही हूँ, तब तू जाना। ऐसा करके वो सास चली गई नहाने के लिए। अब उसने क्या किया, गंगा जी के किनारे मुर्दा जल रहा था, और उसने क्या किया, दाल की पीठी निकाली, आटा निकाला, झटाझट उसमें बनाया और लेके गई। मंदिर में से घी, भगवान गणेश जी के मंदिर में दिया जल रहा था घी का, और दिया में से घी निकाली, झट से लेके आई, उसमें लपेटी, मुर्दे की लकड़ी पर सेका, सेक के अपन फटाफट खा लिया उसने। खा पी के हाथ मुँह साफ करके बैठ गई। उसकी सास आई, बोली क्या हुआ, तू जा नहा ले। मैं तो आ गई नहा के। वो चली गई वो नहाने के लिए। नहा के सब लोग जब तैयारी करें, जब मंदिर में जाएं, देखें तो भगवान गणेश जी की मूर्ति जो है पीछे हो गई। मूर्ति का मुंह जो है पीछे हो गया। अब सब लोग बोलने लगे, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ऐसा ऐसा कैसे हो गया। तो फिर फटाफट जो है कि राजा तक खबर गई। राजा भी आए, पंडित पुजारी बुलाए, सब लोग आए। कोई फ़ायदा नहीं मिला। बहुत मन मन्नत हुआ, पूजा पाठ हुआ, हवन यज्ञ हुआ, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। राजा ने अपने दरबार में घोषणा की कि जो कोई भी इस मूर्ति का मुंह सामने कर देगा, मैं उसको आधा राजपाट दे दूँगा, और बहुत सारी उसको द्रव्य और मुद्रा दूँगा, ऐसा बोले। चारों तरफ ढिंढोरा पिटवा दिया और सब जगह बात फैल गई, और लेकिन कोई कुछ ना करा। पंडित पुजारी, संत महात्मा बहुत लोग आए, हवन यज्ञ पूजा हुआ, पर कोई लाभ नहीं मिला। तो बूढ़ी बोल रही थी, कुम्हारिन जो थी अपने बेटे से बता रही थी कि देखो ऐसा हो गया, पता नहीं गणेश जी का मुंह कैसे पीछे हो गया, और गणेश जी, राजा ने ऐसा बोला है कि जो सामने कर देगा उसको मैं आधा राजपाट दे दूँगा। इसकी बहू सुन रही थी। बहू बोली, माता जी जाकर राजा जी से बोल देना, कल तैयारी करेंगे, मैं उनकी मूर्ति को सामने कर दूँगी। बूढ़ी बोली, चुप कर जा चटोरी, तू चाटने वाली, तू क्या मूर्ति को सामने कर देगी। क्योंकि इतने बड़े बड़े संत महात्मा, पंडित पुजारी सब लोग आए, जब पूजन हवन पाठ हुआ, लेकिन कुछ नहीं हो पाया, कोई लाभ नहीं मिला, तू क्या कर लेगी। बोली, नहीं, जाके बोल देना, मैं सामने कर दूँगी। ऐसा करके तो बूढ़ी बोली कि ऐसा है कि जब मैं राजा को बोलूँगी, अगर नहीं कर पाएगी ये, तो हम लोग तो मारे जाएंगे, हम लोग को फांसी पर चढ़ा देंगे राजा। लेकिन ये ऐसे बोल रही है। तो बेटा बोला उसका, माँ अगर ऐसे बोल रही तो जाकर एक बार बोल दो राजा से, हो सकता है कर ही दे, नहीं करेगी तो फिर जो होगा देखा जाएगा।
तो गई सास उसकी, गई राजा को बोली कि राजा जी कल तैयारी कर देना मंदिर से, और मेरी बहू बोल रही थी कि मैं सामने कर दूँगी। राजा बोले क्या करना पड़ेगा उसके लिए, तो उसकी बहू बोली थी कि मेरे घर से लेकर मंदिर तक का पूरा टेंट लगवा देंगे, साइड साइड एकदम बंद करवा देंगे, थोड़ा भी खुला नहीं रहेगा। मैं घर में से निकलूँगी सीधा मंदिर में ही जाऊँगी, और ज़रा भी खुला नहीं होना। ढोल नगाड़े बाजे ताशे सब बजने लग गए, और राजा पूरी तैयारी कर दिए, खुद भी हाथी पर चढ़कर आए देखने के लिए। पूरा गांव तमाशा देखने आया। 2-4-10 गांव में ढिंढोरा पिटवा दिया था, सब लोग को पता चल गया, सब लोग आए तमाशा देखने के लिए कि देखो क्या होता है, देखो क्या होता है। ऐसा करके सब अगल बगल खड़े हो गए, सब देखने लगे कि अभी क्या होगा है, ऐसा करके। और ये माँ बेटे दोनों डर के मारे अपना क्या किए कि दोनों कोने में जाकर छुप गए, दरवाज़ा बंद कर लिए कि आज ये नहीं कुछ कर पाएगी तो हम लोग आज मारे जाएंगे, हम लोग फांसी पर चढ़ा दिए जाएंगे। ऐसा सोचकर ये माँ बेटे नहीं गए देखने के लिए, ये सब दरवाजे के पीछे कोने में जाकर छुप गए, और पूरा सब लोग गए। इसने क्या किया, घर में से निकली बहू और एक बांस की जो लकड़ी होती है ना, हम लोग के यहाँ कैन बोलते हैं, सुटकन होती है लंबी सी, वो ले लिया, हाथ में पकड़ लिया, लेके गई। धीरे धीरे चली, और बहुत सारे बाजे तमाशे बज रहे थे, ढोल नगाड़े सब बज रहा था। राजा भी खड़ा होकर देख रहे थे, मंत्रीगण सब आए हुए थे, पूरा दरबार उल्टा पड़ा था, सब लोग आए थे देखने के लिए तमाशा। अब ये अंदर गई, अंदर जाके अंदर से किवाड़ बंद कर लिया, दरवाज़ा बंद कर लिया, गणेश जी के भवन में जाकर बंद कर लिया। बंद करने के बाद में उसने लकड़ी वही उठाई सुटकुन, और गणेश जी के पेट में ऐसे गोद के बोली, इतना बड़ा पेट लेकर बैठे हो और सामने मुंह करके नहीं बैठ सकते हो। मैंने क्या लिया था, आपका थोड़ा सा घी ही तो लिया था, मैं तो घर से आटा लाई थी, दाल लाई थी, और थोड़ा सा आपका घी लिया, ले जाके मुर्दे की लकड़ी पर उसको सेक कर खाई, मुझे खाने का मन हुआ था, तो क्या इसमें नाराज़ होने वाली कौन सी बात थी। थोड़ा सा घी ही तो लिया था, और क्या किया था, इसमें आप नाराज़ होकर मुँह पीछे करके बैठ गए। ऐसा क्यों किया आपने, सामने मुँह करके बैठ जाइए। सामने मुँह नहीं करेंगे तो मैं ये लकड़ी लेके आई हूँ, पेट में आपके पोंछ दूँगी, मैं पोंछ के। तो गणेश जी को गुदगुदी लगी, लकड़ी से उनके पेट में जब उसने घुसाया तो उनको हंसी आ गई, उनको गुदगुदी लगी और वो हंसने लगे। हंस के उन्होंने कहा, देखो कितनी ये सीधी है, कितनी भोली है, इसके अंदर छल कपट नहीं है। इसको क्या लगता है कि मैं इस थोड़ा सा घी लेने से थोड़े ही नाराज़ हो गया हूँ, अब इसको यही लग रहा है, तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अब गणेश भगवान खिलखिलाकर हंस पड़े। उसने कहा, हंसो नहीं, सामने सीधे मूर्ति करके बैठो। और उसी दिन से आप नाराज़ होकर इधर मुँह करके बैठ गए। भगवान बोले, देखो कितनी भोली है, कितनी सच्ची है, इसके अंदर कोई छल कपट नहीं है, कितनी मतलब सरल है। इसकी बातों में भगवान गणेश जी रीझ गए और उन्होंने सामने मुँह कर दिया, बोले चलो अच्छा, आशीर्वाद दिया। जब सामने मूर्ति हो गई तो उसने दरवाज़ा खोला और सबको बताया कि आके देखो, अब भगवान सामने मूर्ति कर दिया। इतना जय जयकार होने लगी उसकी बहू की, सब लोग बहुत खुश हुए, राजा बहुत खुश हुए। जो उनको देना था, राजा ने राजपाट देने के लिए बुलवाया, बोल इसके पति को बुलाओ, इसकी माँ को बुलाओ। सब मंत्री लोग बुलाने के लिए गए उनके घर पर, तो वो लोग छिपे बैठे थे। बोले, अब इन दोनों ने आवाज़ लगाई जब राजा के मंत्रियों ने, तो ये लोग डर गए कि अब तो हम लोग मारे जाएंगे। लेकिन मंत्रियों ने कहा, आप लोग बाहर निकलो, आपकी बहू ने जो बोला वो करके दिखाया, चलिए आप लोग बाहर आइए। तो वो सब बाहर निकाले गए। तो इसके बाद राजा ने उनको राजपाट दे दिया। जैसे उसकी जय जयकार हुई, गणेश भगवान उस पर रीझ गए, उस पर प्रसन्न हुए। वैसे भगवान गणेश सबके ऊपर प्रसन्न हो। बोलिए गणेश भगवान की जय।